बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट लेवल पे मुआशियात का एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मुकम्मल मुकाबला से क्या मुराद है? मुकम्मल मुकाबला में फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ हालतें बयान करें। तो स्टूडेंट्स, अरसा तवील और अरसा कलील दोनों सूरतों में हम इसकी वजाहत करेंगे। इस सवाल की इम्पोर्टेंस के लिए आप देख सकते हैं फैसलाबाद बोर्ड, कराची, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ सालों में ये सवाल जो है वो पेपर्स में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 8 नंबरों के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस सवाल की जो तारीफ़ है वो भी फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला और मुल्तान बोर्ड में शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी गई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मुकम्मल मुकाबला की। मुकम्मल मुकाबला से मुराद मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है। मुकम्मल मुकाबला से मुराद मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ख़रीदार और फ़रोख्तकार बेशुमार होते हैं। अकेले ख़रीदार या फ़रोख्तकार का मंडी में राइज कीमत पर कोई इख्तियार नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुकाबला मार्केट की एक टाइप है, मार्केट की एक सिचुएशन का नाम है। सिंपली ये एक ऐसी मार्केट होती है कि जिसमें ख़रीदार और फ़रोख्तकार बेशुमार होते हैं और कोई भी अकेला ख़रीदार और फ़रोख्तकार मंडी में राइज कीमत पर किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रखता। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक मिसाल हम फ़र्ज़ करेंगे। जैसे आपके सामने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेट पे आपके सामने फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स ट्रेडिंग है वो इसकी एग्जांपल है। लेकिन एक आसान सी मिसाल जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वीट, गंदम। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वीट की, गंदम की। तो गंदम के लिए आप देखें कि गंदम के ख़रीदार और फ़रोख्तकार बेशुमार होते हैं और कोई अकेला किसान जो है वो गंदम की कीमत को चाहते या ना चाहते हुए भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जी इसके मफरूज़ात हैं। मफरूज़ात अगर आप गंदम की मिसाल जहन में रखते हुए आप इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। तो नंबर 1 जी, सबसे पहले पहला मफरूज़ा जो हमारे सामने है वो है बहुत ज़्यादा तादाद। मुकम्मल मुकाबला की मंडी में ख़रीदार और फ़रोख्तकार बेशुमार होते हैं। इस मंडी में कम से कम 100 से ज़ायद फ़रोख्तकार होते हैं। ख़रीदार का शुमार करना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, देखें हमने बात की है गंदम की। गंदम की सूरत में भी आप देखते हैं कि उसके ख़रीदार और फ़रोख्तकार जो हैं वो बेशुमार हैं, उनको ठीक से गिना नहीं जा सकता। नंबर 2 हमारे पास है यकसा नोयत। मुकम्मल मुकाबला की मंडी में जो चीज़ फ़रोख्त की जाती है वो बिल्कुल यकसा नोयत की होती है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किसानों की पैदा करदा गंदम स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ़ कंपनियों के हिस्सेस वगैरह की अगर हम बात करें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये बिल्कुल आपस में एक जैसे ही होते हैं। नंबर 3 कीमत का तयन। कीमत का तयन जो है वो तलब और रसद के बाहम कट करने से जो कीमत है वो तय पाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं वो पॉइंट कि जहाँ पे तलब और रसद बराबर हो जाएंगी, जिस कीमत पे वो तवाज़नी कीमत, वही कीमत मुकम्मल मुकाबला की मंडी में राइज या तय की जाएगी। नंबर 4 पर है कीमत पर इख्तियार। मुकम्मल मुकाबला की मंडी में किसी ख़रीदार या फ़रोख्तकार का कीमत पर कोई इख्तियार
नहीं होता। नंबर 5 हमारे सामने है फ़र्म का दाखला व खरूज। नई फ़र्म जब चाहे मंडी में दाखिल हो सकती है, पुरानी फ़र्म जब चाहे मंडी छोड़कर जा सकती है। तो नंबर 5 पे हमने बात की है फ़र्म का दाखला और खरूज। नई फ़र्म जब चाहे मंडी में आ सकती है, फ्री टू एंटर, फ्री टू एग्ज़िट, और जब चाहे मार्केट को वो छोड़ के जा सकती है। नंबर 6 मुकम्मल वाकफ़ियत। ख़रीदार और फ़रोख्तकार मंडी के हालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होते हैं। नंबर 7 बुनियादी मकसद। हर फर्म का बुनियादी मकसद अपने नफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करना या नुकसान की सूरत में अपने नुकसान को कम से कम करना होता है। नंबर 8 कीमत की वसूली। हर नई आने वाली फ़र्म पहले से मौजूद कीमत को वसूल करेगी। यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं होता कि कोई सीनियर फ़र्म जो है वो ज़्यादा प्राइस वसूल करे, जूनियर फ़र्म जो है वो कम कीमत वसूल करे। ऐसा मुकम्मल मुकाबले की मंडी में बिल्कुल नहीं होता। मुकम्मल मुकाबले की मंडी में हर नई या पुरानी जो फ़र्म होती हैं कीमत के लिहाज से वो बराबर होती हैं। दोनों जो हैं वो सेम एक ही जो कीमत है वो वसूल करती हैं। नंबर 9 है खतूते वसूली। फ़र्म के जो रेवेन्यू कर्व्स हैं मुकम्मल मुकाबले में वो मुकम्मल लचकदार होते हैं। मुकम्मल मुकाबले की सूरत में फ़र्म के खतूते वसूलियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर लचकदार होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं और एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी होते हैं, यानी कि उनका झुकाव जो होता है वो उफ़की होता है। आखिरी पॉइंट है इश्तिहारबाजी और नकलो हमल। मुकम्मल मुकाबला की मंडी में जो भी फर्म्स हैं उनको किसी किस्म के इश्तिहारबाजी के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ते, और यानी कि उनको कोई पब्लिसिटी एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं करना पड़ती, और इसके साथ साथ उनको किसी किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ते। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं मफरूज़ात डेफिनेशन के बाद, तो ये देखें आसान से पॉइंट्स हैं। गंदम की मिसाल जहन में रखते हुए अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से ये आपको समझ आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद मेन ये आपको एक और चीज़ बतानी है कि एक साल ऐसा हुआ था कि सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसकी ये शराइत 10 पॉइंट जो दिए गए हैं यही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे गए थे। तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एक इसका सेगमेंट है, इसका पार्ट है अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़न की मुख्तलिफ़ हालतें। इसके नाम पूछे गए हुए हैं गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड में। मसलन आपको पता है कि गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा, मामूली नुकसान, गैर मामूली नुकसान, ये इसकी हालतें हैं। इनके नाम भी पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। जी नंबर 1 हमारे पास है गैर मामूली या ज़्यादा या मुआशी मुनाफा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं गैर मामूली मुनाफे का मुख्तसर सवाल भी बहुत ज़्यादा मरतबा पूछा गया है। तो आपने इसकी तारीफ़ इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपने इसको ज़रूर याद करना है। तो एक फ़र्म की ऐसी हालत जब उसके अखराजात कम और वसूलियाँ ज़्यादा होती हैं तो इसे गैर मामूली मुनाफे का नाम दिया जाता है। गैर मामूली मुनाफे से मुराद मामूली मुनाफे से ज़्यादा मुनाफा है। इस सूरत में फ़र्म अपनी तमाम वसूलियों की मदद से तमाम तर अखराजात अदा करती है और इन तमाम अदायगियों के बाद भी फ़र्म के पास वसूलियों का कुछ हिस्सा बच जाता है जिसे गैर मामूली मुनाफे का नाम दिया जाता है। जी ये पहली हालत है।
और इस पहली हालत का जो ग्राफ और एक्सप्लेनेशन है वो ये आपके सामने है। एक्स एक्सिस पे मिकदार ली गई है, वाई एक्सिस पे मसारफ और वसूलियाँ लिए गए हैं। सबसे पहले आपने एम आर और ए आर कर्व ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप एम सी कर्व ड्रा करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले एम आर और ए आर, ये दोनों इकट्ठे कर्व्स हैं। ये दो कर्व्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर बराबर हैं, इकट्ठे हैं, एक ही लाइन की मदद से शो किया गया है, लेकिन ये दो कर्व्स हैं, टू कर्व्स हैं। एम सी मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा किया गया है जो कि एम आर को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई पॉइंट के नीचे Q1 एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और P जो है, P वाई एक्सिस पे जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब स्टूडेंट्स हम ड्रा कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप्ड है, ई पॉइंट से नीचे है, ए पॉइंट से गुजर रहा है। टेक्निकली आप देखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डायग्राम को। सबसे पहले एम आर और ए आर ड्रा किया, एम सी ड्रा किया, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया, Q1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और P फॉर प्राइस आपने ले लिया। यहाँ तक ये कॉमन वर्किंग है जो आपने हर डायग्राम में परफॉर्म करनी है। इसके बगैर डायग्राम आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपकी डायग्राम की बुनियाद यही है, इसी से आगे से आपकी जो डायग्राम्स की वर्किंग है वो स्टार्ट होनी है। यहाँ तक बेस डायग्राम है सबके लिए। नेक्स्ट आप देखें जी, एवरेज कास्ट आपने कर्व ड्रा किया जो कि ए पॉइंट पे है, ई से नीचे है। ए पॉइंट के सामने आपने सी पॉइंट लिया जो कि कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ओ सी ये फर्म की कॉस्ट है और ओ पी ये फर्म की प्राइस है। पी और सी के दरमियान में एक शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है जो कि फर्म के गैर मामूली मुनाफे को वाज़े कर रहा है। उसके बाद आपने ए पॉइंट से भी नीचे ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ड्रा किया है जो कि कॉस्ट के अंदर ही अंदर है, यानी कि वो कॉस्ट के नीचे है। एक्सप्लेनेशन में आपके सामने है, ये एक्सप्लेनेशन आप स्टडी करेंगे, ख़ुद से आपने इसको पढ़ना है, देखना है। उसके बाद ये आप देखें मामूली या सिफर मुनाफा, नंबर 2 पे ये सवाल भी देखें। ये पॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मुख्तलिफ जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें पूछा गया है, आपके सामने है, ईयरली बेसिस पे आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें जो आपको ऊपर वाली डायग्राम में एक शेडेड एरिया नज़र आ रहा है वो इस डायग्राम में शेडेड एरिया नज़र नहीं आ रहा। तो इस डायग्राम में क्या करना है जी, सबसे पहले आपने इस डायग्राम में भी पहले की तरह एम सी एम आर और ए आर ड्रा करना है। नंबर 1 पे ए आर और एम आर आप ड्रा करेंगे, एम सी ड्रा करेंगे। नंबर 2 पे ई पॉइंट लिखेंगे, Q1 लिखेंगे और आप प्राइस का P लिखेंगे वाई एक्सिस पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने ई पॉइंट पे ही एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा किया है। इस डायग्राम में मामूली मुनाफे में जो प्राइस है P वही कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कर्व भी आपका ई पॉइंट पे भी है, ई पॉइंट पे ही है। लेकिन इससे पहले आप देखें एवरेज कॉस्ट आपका ई पॉइंट से नीचे था और सी हमने कॉस्ट का पॉइंट लिया था प्राइस से नीचे। जी स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देखें ए सी कर्व जो है वो ई पॉइंट से नीचे है और हमने सी पॉइंट ए पॉइंट अलग से पॉइंट्स लिए हुए हैं। लेकिन इस डायग्राम में मामूली मुनाफे वाली डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस के सामने है, ई पॉइंट से गुज़र रही है। तो जो प्राइस है और जो कॉस्ट हैं दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, कोई शेडेड एरिया नहीं है,
कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, आपके सामने हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखें तो जो कर्व्स हैं आपके सामने वो ड्रा किए हुए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ड्रा किया हुआ है जो कि ई से नीचे बी पॉइंट पे है। नेक्स्ट हम थर्ड जो इसकी कंडीशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। नंबर 3, मामूली नुकसान। मामूली नुकसान का भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मामूली नुकसान से मुराद फ़र्म के तवाज़न की ऐसी हालत है जिसमें फ़र्म के अखराजात और उसकी वसूलियों से ज़्यादा होते हैं। मामूली नुकसान से मुराद फ़र्म के तवाज़न की ऐसी हालत है जिसमें फ़र्म के अखराजात उसकी वसूलियों से ज़्यादा होते हैं। इस सूरत में फ़र्म के औसत मुतग़य्यर मसारफ़ पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन फ़र्म के औसत मुअय्यन मसारिफ़ का कुछ हिस्सा कीमत से ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को एक बार आप देखें। सबसे पहले MR, AR, MC कर्व, E पॉइंट, Q 1 पॉइंट, P 1 पॉइंट, कॉमन वर्किंग है तीनों की, हर डायग्राम की। लेकिन आप देखें एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है अब वो प्राइस से ऊपर जा चुका है, यानी कि इस केस में लॉस की ये सूरत हाल है। फ़र्म की जो प्राइस है वो है OP1, जबकि फ़र्म की जो कॉस्ट है वो है OC1। शेडेड एरिया जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस कम है और आप देख रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो सिचुएशन है ये नुकसान की है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व तीनों डायग्राम्स में प्राइस से नीचे ही है, ई पॉइंट से नीचे है। सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़र्क है वो एवरेज कॉस्ट कर्व का है। इस डायग्राम में एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस के ऊपर है ए पॉइंट पे। इस डायग्राम में एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस से ऊपर, ई पॉइंट से ऊपर ए पॉइंट पे है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये प्राइस के सामने ई पॉइंट पे है, और फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें एवरेज कॉस्ट कर्व तो वो ई पॉइंट से नीचे है। तो स्टूडेंट्स, मामूली गैर मामूली मुनाफे की सूरत में एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो प्राइस से नीचे है, यहाँ पे वो प्राइस के बराबर है, और तीसरी सूरत में वो प्राइस से ऊपर जा चुका है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो हमने डिस्कशन की है इसमें हमने बात की है शॉर्ट रन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले की सूरत में फ़र्म के तवाज़न की जो मुख्तलिफ़ हालतें हैं वो ये आपके सामने हैं। उसके बाद एक ही इसकी कंडीशन है लॉन्ग रन में, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जिसमें मामूली मुनाफा, यानी कि कोई भी फ़र्म मुकम्मल मुकाबले में जो होगी अरसा तवील में वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मामूली मुनाफा ही कमा सकेगी, नॉर्मल प्रॉफिट ही वो अर्न करेगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें वही डायग्राम है जो आपने टॉप पे नंबर 1 पे मामूली मुनाफे की बनाई थी, लेकिन लॉन्ग रन में आपने ये करना है कि जो LRMC, पहले हमने सिंपल MC लिखा था, यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये पहले की तरह यू शेप्ड नहीं है बल्कि ये सोसर टाइप हैं, ये तिश्तरी नुमा हैं। ये चाय का जो कप है उस कप की जो प्लेट पिर्च जो है उसकी तरह इसकी शक्ल है। ये ज़्यादा लेंथी है, ये गोलाई में कम है और लेंथ में ज़्यादा जो कर्व है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपने AR और MR कर्व्स वैसे ही ड्रा करने हैं। MC कर्व गोलाई की बजाय, यू शेप्ड की बजाय आप इसको सोसर टाइप ड्रा करेंगे, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेंगे और आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो
ई पॉइंट पे लेंगे, प्राइस के सामने लेंगे, तो स्टूडेंट्स यही जो है वो कॉस्ट है, यही प्राइस है। इसको हम नाम देते हैं मामूली मुनाफा या सिफर मुनाफा। तो डेफिनेशन है, अरसा तवील में एक फ़र्म उस वक्त मामूली मुनाफा कमाएगी जब उसकी औसत वसूलियाँ उसके औसत मसारफ के बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये डायग्राम आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो पेपर्स के लिए मुकम्मल मुकाबले का जो क्वेश्चन है ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। आपने इसको याद करना है, पढ़ना है, इसकी हेडिंग्स जो हैं अजम्पशंस की, शराइत की, वो अलग से भी लिख के देखनी है। और डायग्राम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो डायग्राम्स को मैं एक बार फिर जो है वो रिवाइज़ करना चाहूँगा। तो रिवीजन के लिए देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मामूली मुनाफे से। मामूली मुनाफे में आपने क्या किया, AR और MR कर्व ड्रा किया जो कि स्ट्रेट लाइन है, प्राइस से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपने MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा किया, ये E पॉइंट पे कट कर रहा है, E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। E पॉइंट पे ही आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस और E पॉइंट पे ही आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 आपको नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपने फिर एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा किया जो कि E पॉइंट पे है। मामूली मुनाफे की सूरत में, सिफर मुनाफे की सूरत में एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस के सामने E पॉइंट पे है, मगर ये गैर मामूली मुनाफे की सूरत में, ये गैर मामूली मुनाफे की डायग्राम है। गैर मामूली मुनाफे की सूरत में आप देखें तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो E पॉइंट से नीचे A पॉइंट पे है और C जो है वो प्राइस से नीचे है, C पॉइंट। इसके ऑपोजिट जब हम जाएंगे तीसरी डायग्राम नुकसान में, लॉस में, तो लॉस केस में आप देख रहे हैं कि अब एवरेज कॉस्ट जो है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये लॉस की डायग्राम है, मामूली नुकसान की डायग्राम है। मामूली नुकसान की सूरत में जो आपके पास एवरेज कॉस्ट कर्व है अब वो प्राइस से ऊपर जा चुका है, A पॉइंट पे जा चुका है और C1 जो कॉस्ट यहाँ पे हमने ली है। तो ये इन तीनों डायग्राम्स में डिफरेंस है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन डायग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एग्ज़ामिनेशन के लिए मुकम्मल मुकाबले का जो सवाल है बहुत ज़्यादा अहम है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि कितने बोर्ड्स में किस किस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम्स की बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि अच्छी तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।